बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजमल रहीम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता है। आज इस हफ़्ते का वीलॉग और दूसरा आपको पता है वीलॉग करने से पहले इस हफ़्ते का राहु कॉल। आपको पता है कि राहु कॉल के साथ एक छोटा सा वीलॉग भी करता हूँ और इस दफ़ा का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक है। मैंने अक्टूबर के शुरू में एक किया था प्रोग्राम पाकिस्तान के हालात, तो मैं हमज़ा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके छोटे छोटे जो भी मैंने बातें की थी ताकि वो पीछे डिस्प्ले कर दें या सुना दें आपको, तो वो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने कहा था वैसे होना जा रहा है। कोविड के साथ साथ डेंगू भी, तो आप यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल अबाउट डेंगू। और ये भी कोविड की तरह ये चुभेगा आप लोगों को। सही तरीके से अपने घर का आप देख लीजिएगा, पानी ना खड़ा हो मच्छर का, और ये ख्याल करना होगा। अदरवाइज़ डेंगू का अटैक बड़ा ठीक ठाक आना, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सीरियस, आपको पता है, कोई कोविड में कोई सीरियस स्टेप्स नहीं लिए। लोग अभी तक मास्क के बगैर फिर रहे हैं। अभी कोविड भी 20 के बाद दोबारा सर उठाएगा, और उसके साथ जो चीज़ ऐड होगी वो स्मॉग की होगी। तो हमें तीन तरफ से अपना सामना करना पड़ेगा बीमारियों का। एक कोविड, एक डेंगू और एक स्मॉग अभी से शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी तक हमने आंखें नहीं खोली किसी डिपार्टमेंट ने। आपने एक काम करना है, 20 नवंबर के बाद आपने जब भी बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकलिएगा, और अपने पूरे बाजू कहते हैं ना उसको ढांप के निकलिएगा, क्योंकि डेंगू आपको डसने के लिए, कोविड आपको तंग करने के लिए, और स्मॉग आपको मज़ीद ख़राब करने के लिए आपके लिए एक चुड़ैल की शक्ल लेके ऐसे खड़ा है। तो कहते हैं ना, वो चौकीदार आवाज़ लगाता है, जागते रहना मेरते ना रहना। तो गवर्नमेंट पे नहीं रहना, आपने ख़ुद अपनी हिफाजत करनी है। अब ये क्योंकि हफ्ता नवंबर का जो महीना है, ये अप टू 22 नवंबर तक बहुत क्रूशल महीना है। इस पर काफ़ी चीज़ें आएंगी, तो मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि हमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। अब चौथे घर में इस वक्त पाकिस्तान के मार्स, सन और मरकरी है, और वहाँ पे नेटल का केतु बैठा हुआ है, और सैटर्न की पहले घर से नेटल की और 7वें घर से ट्रांजिट की स्केयर है। लिहाजा मार्स को अपने घर में बैठा है, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक डिसहार्मनी नज़र आ रही, घर का माहौल ख़राब होता नज़र आ रहा है, और ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये यूनिफॉर्म फोर्स के लिए टफ टाइम होगा, अनसर्निटी होगी, वही हुआ। टीएलपी का वो सड़कों पे आ गए, उनके लोग भी शहीद हुए, इनके लोग भी शहीद हुए। मिसमैनेजमेंट थी, गवर्नमेंट से संभल नहीं सका, और वो हालात आपके सामने गड़बड़ हो गई। नंबर 2, आपका गवर्नमेंट दो मसलों में उलझी बैठी हुई है सब बुरी तरह। वो एक मैंने प्रोग्राम किया था बाजवा साहब पे और के इमरान खान साहब के, वो जो हालात होंगे, तो वो दोनों वो बाजवा साहब जो है ना विल सक्सीड टू गेट सिग्नेचर, तो वही हुआ। वो सऊदी अरब से आए तो उन्होंने उनके ऑर्डर कर दिए। लेकिन यहाँ पे मार्स जो है ना इस वक्त बड़ा अग्रेसिव बैठा है, बोल्ड बैठा है बहुत ही, और गवर्नमेंट यहाँ पे नेगेटिव है। लिहाजा वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस गवर्नमेंट थोड़े से हार्श इशू चलेंगे, काफ़ी चलेंगे। तो अनसर्टेनिटी रहेगी, बड़ी अफवाहें उड़ेंगी कि जी प्रेसिडेंट ने उसको उतार दिया, नए को लगा दिया, या एस्टैब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, या ये हो जाएगा। तो इस किस्म की अनसर्टेनिटी पूरे 22 तारीख तक इस मुल्क में रहेगी, और कोई ना कोई सुनने को नेगेटिव खबरें मिलेंगी। यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स फिर किसी ना किसी प्रॉब्लम में आएगी, जैसे पहले आई प्रॉब्लम। अभी पुलिस जो हमारी वहाँ पे फिर किसी ना किसी मार्च पे उनका मैच पड़ सकता है, जिससे उनको काफ़ी जिच होना पड़ेगा। तो दे शुड आल्सो टेक डिसीजन कि वो इस किस्म के डिसीजन लें जिस तरह अब हुआ। देखें पुलिस के ऊपर कितना बड़ा जुवाल आया कि उनकी एक तो बंदे शहीद हो गए, और दूसरा
सारे बंदों की कार बछाड़ जैसे ऐसे ऐसे करके, उधर भी CCPO भी चेंज, SP भी, DG, और अभी जो नहीं चेंज हुए वो भी अनसर्टन बैठे हुए हैं कि हमें अभी तब्दीली हो जाएगी। किसी थाने में चले जाएं, किसी ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पे आपको पुलिस वाले नज़र नहीं आ रहे। दो तो दरख्वास्तें मैंने दी हुई हैं और वो अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। थाने में कोई होता ही नहीं है। फिर अभी देखें नए ऑफिसर आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो इस तरह लोगों को इस किस्म के हालात सुनने को मिलेंगे कि वो अच्छा। फिर मैंने एक और हमजा ने आपको सुनाया होगा कि डेंगू आपका सर उखाड़। मैंने कहा था फुल स्लीव पहननी है, आपने बाहर निकलना है, तो वही हुआ। डेंगू ने टिका के निशाने लिए, वो गलेल में डाल के निशाने लेते हैं, वो उसने चुन चुन के बंदों को हॉस्पिटल पहुँचाया। और क्योंकि गवर्नमेंट अपने कामों में फंसी हुई है, वो तो वैसे पहले भी कहा था कि मैंने एक फ़िक्रा कहा था, जागते रहना साढ़े ते ना रहना, तो वो गवर्नमेंट पे नहीं रहना होगा। यू विल हैव टू टेक योर सेल्फ, अपना केयर योर सेल्फ करनी होगी, ख़ुद देखना होगा, ख़ुद अपना करना होगा, अपने घर की सफाई, पानी, ये वो। और उसके साथ मैंने एक 4C का फोरकास्ट की थी कि अब स्मॉग भी आ जाएगा। अभी TV देख रहा था तो वो अब एक चीज़ हुई है, मैं पिछले 2 साल से स्मॉग TV पे इतना मैं बोल रहा हूँ कि अब रोज़ इंडेक्स जो होता है इसका स्मॉग का एयर इंडेक्स, वो बताना शुरू किया। आज रायविंड का 500 पे था, लाहौर 450 का था, हालांकि इसको लेस दैन 30 रहना चाहिए। इसका मतलब है कि एयर में कोरोना से ज़्यादा बदतमीज़ किस्म के वायरस जरासीम जमा हुए हैं। अब ये हमारी जो प्रॉब्लम ये है कि हम 10 महीने खामोश बैठे रहते हैं। जब ये स्मॉग आती तो फिर एक्टिव हो जाते हैं, फिर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कभी ये कभी वो। स्मॉग चलती सारा साल है, सारा साल उसकी वायोलेशन होती है, और जब ये कंडेंसेशन होती है तो स्मॉग जमा फॉग जमा होके तो ये स्मॉग बन जाती है। और फिर ये जब ऊपर जाके जब मिलती है, पहले प्राइमरी चल रही थी, जब ये ऊपर इंटरेक्शन करती तो फिर एसिडिक रेन आती है। अब इस गोइंग टू स्टार्ट एसिडिक रेन, और आपको पता है इस एसिडिक रेन में सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रो, ये फार्मूले में मुझे सब याद नहीं, वो इतने इंजूरियस होते हैं कि आपके लंग्स को अफेक्ट, आपके गले को, आपकी इरिटेशन, आँखों की इरिटेशन, बर्थ पे, बच्चों पे इफ़ेक्ट, प्रेग्नेंट ख़वातीन पे इफ़ेक्ट, और इसी तरह जानवरों पे इफ़ेक्ट, इसी तरह पौधों पे इफ़ेक्ट, सब्जियों पे इफ़ेक्ट। ये आपको 2 महीने में जो आपको सब्जियां मिलेंगी वो आपको दागज़ुदा सब्जियां मिलेंगी, तो जानवर भी बीमार होंगे। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ख़ुद भी ख्याल करना। हमारे क्या है, एक बच्चे को छोड़ने के लिए एक महल्ले से पूरे एक शहर के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक गाड़ी जा रही होती है, और वो उसके गाड़ी पे भी धुआं निकल रहा होता है। वो महकमा भी हमारा सो रहा है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ 2 महीने जागता है, वो भी अपना गोंगलों पे मिट्टी झाड़ने के लिए, शो करने के लिए, करते कुरते कुछ नहीं। अभी चले जाएं उधर महमूद बूटी पे, धुएँ कैसे निकल रहे हैं आपके वहाँ पे, टायर जलाए जा रहे हैं, बैटरियाँ जलाई जा रही, रक्शे देख लें धुआं छोड़ रही, गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं। अच्छा, जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हो रहा है वहाँ पे पानी भी नहीं छिड़का जा रहा, सारे फ्यूम्स ऊपर जाके, तो काज ऑफ स्मोक। तो ये 2 महकमे, एक गाड़ियाँ चेक करने वाले, एक अपना एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, दे नीड्स स्क्रू भी नहीं, ये इनको स्क्रू करके ना साथ वो भी लगानी चाहिए कि सारा साल सो जाते हैं, अब नंबर बनाने के लिए उठ गए हैं, और दे आर काज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये एक चीज़ आपने मुतात रहना, स्मॉग में आपने मास्क का काम ज़रूर पहनना, और बच्चों को बाहर नहीं निकालना। बूढ़े सुबह की सैर अभी शुरू हुई है, इंडेक्स 450 पे पहुंचा, ये 600 तक जाएगा। तो बूढ़े ख़ास तौर पे जो ओल्ड सिटीज़न है वो कोशिश करें 1 महीना घर पे ही एक्सरसाइज कर लें, अपनी खिड़कियां भी बंद रखनी है, आपने सब कुछ रखना है। तो ये चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। तो ये मैंने कोविड थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा, और यहाँ पे हाँ, ये आगे मैं आपको बता दूं कि मार्स नेगेटिव है, तो स्मॉग में ड्राइविंग बहुत मुताद करनी है। यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलिस्ट। अब नए DIG आए हैं, मैंने मोटरवे का देख रहा हूँ, वो मोटरसाइकिल पे ना वो बैक मिरर लगा रहे थे। शुक्र है अब अकल आई है मोटरवे वालों को। ये अभी ट्रैफिक पुलिस जो लाहौर की है वो तो सो रही है माशाल्लाह, जो मम्मी डैडी वार्डन आए ना,
मैं हैरान हूँ इन लोगों पे कि कभी चेक ही नहीं करते, कभी देखते ही नहीं है मोटरसाइकिल रोक के भी तेरा शीशा किधर है, तुम ऐसे हेलमेट तो पहने लोगों ने फिर छोड़ दिया। तो ये मैं कहता हूँ कि क़यामत वाले दिन अल्लाह करे इनकी बख्शिश हो जाए, ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो इनके ऑफिसर्स हैं, कि जितना इनकी वजह से अमवात हो रही है, इंसानियत की तबाही हो रही है ना, तो वो ये दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। अब आते हैं हम अपना इस महीने इस हफ्ते का राहु काल। जुम्मा पीर को 7:30 से 9, मंगल 3 बजे से 4:30, बुध 12 बजे से 12:30 1:30 बजे, और जुमेरात को 1:30 बजे से 3 बजे, जुमे को 10:30 से 12 बजे, हफ्ते को 9 बजे से 10:30, इतवार को 4:30 से 6 बजे। ये दिन का टाइम है, रात का टाइम नहीं, दिन का टाइम है। और इस दौरान आपने कोई डिसीजन नहीं करना, कोई कागज़ नहीं दस्तखत करना है, कोई एग्रीमेंट नहीं करना है, कोई अपना कोई कोशिश करना है, मुताद ट्रैवलिंग करनी है, किसी को मिलने जाएंगे आगे से मिलेगा नहीं। तो ये आपका पीरियड राहु काल का, इसको ज़रूर इस महीने ऑब्ज़र्व कीजिएगा। और आखिर पे एक खुशखबरी एक मैं करूँगा, जब 92 का वर्ल्ड कप जीता था तो उस वक्त भी सैटर्न आपके 7वें घर में था पाकिस्तान के। अब उस दिन सैटर्न, जुपिटर और मून भी, जब सेमीफाइनल होना है तो मून भी उधर होगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं, उस वक्त पाकिस्तान रमज़ान में दुआओं की वजह से, लोगों की दुआओं की वजह से जीता था। अब भी आपकी दुआओं से पाकिस्तान के जीतने के चांसेस नज़र आए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।